आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की अंतिम पंक्ति, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, इसके ऊपर है। हनुमान चालीसा जी की विश्राम की ये पंक्तियां हैं। पवन तनय संकट हरण और मंगल मूर्ति, तीन रूप से, तीन संबोधन से प्रभु श्री हनुमान जी का संबोधन किया गया है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। पवन तनय का मतलब है पवन देव जी के पुत्र, तनय बोलते हैं पुत्र को, पवन देव जी के पुत्र हैं। संकट हरण, भव रोग के संकट तक को हरने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी के जो संकट आए उसको भी हरने वाले हैं, इसलिए उनको संकट मोचन, संकट हरण उनका नाम है। मंगल मूर्ति, स्वभाव से ही शुभ और कल्याणकारी हैं प्रभु श्री हनुमान जी। संकट हरण में मानसिक संकट भी, मानसिक तनाव भी आ जाते हैं, शारीरिक संकट, भव रोगों के संकट, सब कुछ उसमें समाहित है। मंगल और कल्याण करने के स्वरूप प्रभु श्री हनुमान जी हैं। तीन रूप उनके, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति की उपमा देते हैं कि इन तीनों रूप में ही तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान जी भगवान का आह्वान करते हैं कि आप पवन तनय रूप में, संकट हरण रूप में और मंगल मूर्ति रूप में आपका आह्वान है, आप पधारिए। पवन तनय देव रूप में आह्वान किया है कि बल का याद दिलाया है उनको कि उनमें अतुलनीय बल है। पवन देव जी सर्वव्याप्त हैं, वैसे ही हनुमान जी भगवान सर्वव्याप्त हैं, अतुलनीय बलशाली हैं। संकट हरण में इस रूप में संकट हरने के लिए आह्वान किया गया है और मंगल मूर्ति में सकल अमंगल को मूल से नाश करने के लिए उनका आह्वान किया गया है। तो ये तीन आह्वान तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। फिर उन्होंने वापस कहा है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, कि सीता माता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के साथ आप मेरे हृदय में निवास करिए। तुलसीदास जी को पता है कि जहाँ प्रभु श्री राम जी, भगवती सीता माता, लक्ष्मण जी रहेंगे, वहाँ प्रभु श्री हनुमान जी स्वतः ही रहेंगे। एक बार आकर बस जाएं। तुलसीदास जी का ये निवेदन है कि एक बार बसहूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डेरा डालें, उन्होंने कहा आप बस जाइए, एक बार आकर बस राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में बस जाइए। हनुमान जी भगवान जहाँ राम जी भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी स्वतः हैं, वहाँ वे स्वतः ही निवास करते हैं। प्रभु श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी के निवास करें, ये आपके हनुमान जी के निवास करने से स्वतः ही हो जाता है। दोनों तरह से समझें, जहाँ राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण जी हैं, वहाँ हनुमान जी भगवान का निवास स्वतः है। जहाँ हनुमान जी भगवान का निवास है, वहाँ श्री राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी का निवास स्वतः ही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। सुरभूप का मतलब है देवताओं के रक्षक। दूसरा मतलब उसका ये देख सकते हैं कि राम भगवान जो हैं वो देवताओं के राजा हैं और जो प्रभु श्री हनुमान जी के हृदय में बसते हैं, तो हनुमान जी भगवान को सुरभूप कहा गया है। और यहाँ सुरभूप राम भगवान के लिए भी आता है कि भाई देवताओं के राजा हैं, वो सबके राजा हैं, अखंड ब्रह्मांड के राजा हैं और वे हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। तो आज की हनुमान चालीसा जी की ये पंक्ति का विश्लेषण किया और आज हनुमान चालीसा जी का विश्राम है। इस विश्राम के समय प्रभु श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी, भगवती सीता माता, लक्ष्मण जी, प्रभु को वंदना करते हुए, सबका आह्वान करते हुए कि हमारे हृदय में वास करें और निरंतर हनुमान चालीसा जी का पाठ हम जीवन में कर पाएँ, इसके लिए हमें आशीर्वाद दें और ये मंगल कामना करते हुए विश्राम देते हैं। जय श्री हरि।